जहांगीर तरीन साहब का मुकदमा जो है वो जारी है। इमरान खान साहब का मुकदमा जैसा कि आपको मालूम है कि कॉन्क्लूड हो गया है, उसमें तमाम गुफ्तगू जो है वो हो चुकी है। अगर कोई सवाल जज साहब का होगा तो वो उसमें उसकी बात आएगी, वरना इमरान खान के मुकदमे में तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो जहांगीर तरीन साहब का आज का केस है वो इस वक्त एक टेक्निकल नुक्ते के ऊपर बहस हो रही है, और वो बहस ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर ज़मीन जो है, मामला ये है कि 18,000 एकड़ के करीब ज़मीन है, उसमें कुछ जो है वो उनकी जहांगीर तरीन साहब की मलकियत है, बाकी ज़मीन जो है वो लीज़ के ऊपर है, यानी ठेके के ऊपर है। और ये बहस हो रही है कि लीज़ का मतलब जो है क्या ओनरशिप में वो फॉल करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन लॉज, या उसको अलहदा ट्रीट किया जाएगा। और इस नुक्ते के ऊपर भी जो मुतमईन जो है वो इंशाल्लाह हमारे लॉयर जो है कर देंगे। हम समझते हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, जस्टिस फैसल अरब साहब ने और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने जिस तरीके से इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के मुकदमात को बारीक बीनी से देखा है, और हमने ये देखा जिस बारीक तरीके से ऑडिट किया गया है इमरान खान का और जहांगीर तरीन साहब का, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यानी इमरान खान एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में किसी पब्लिक ओहदे के ऊपर नहीं रहा, जो पाकिस्तान में एक दिन भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं रहे कि जिनके ऊपर कौमी ख़जाना उनके पास होता, लेकिन उनके 41 साल के असासों की छानबीन की गई, एक एक रुपए का हिसाब किताब लिया गया, और इमरान खान ने एक एक रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी। और अब उनके वकला जो हैं उनके पास आएँ बाएँ शाएँ के अलावा कुछ नहीं है, और इंशाअल्लाह ये दोनों मुकदमात अब आखिरी मरहले के ऊपर हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते इन दोनों केसेस का फैसला आ जाएगा और दोनों केस रद्दी की टोकरी में जाएंगे। दूसरा अहम मुद्दा जिसके ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में क्यास फैलाना चाह रही है। एक क्यास थ्योरी है जिसके ऊपर अमल हो रहा है, जिससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ की नाअहली के नतीजे में पाकिस्तान की रियासत को खुदा न खास्ता शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। आपने देखा कि किस तरह पहले ख़त्म नबूवत के कानून को तब्दील किया गया, जिससे मजहबी हल्के में एक तैश पैदा हुआ। उसके बाद और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, ख़ुसूसन हिज़्ब मुखालिफ ने बहुत ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। उसके बाद कल कैप्टन सफदर ने जो वहाँ पे तकरीर की, वो पाकिस्तान के सफ़ेद झंडे पर, पाकिस्तान के झंडे के सफ़ेद हिस्से पर हमला था, और जिस तरीके से उन्होंने अक़लियतों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार किया, जिस तरीके से पाकिस्तान में एक गैर ज़रूरी और ख़ुसूसन पाकिस्तान की इसको लेकर जो गैर ज़रूरी कमेंट्स किए गए, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी नज़र आए। जिस तरह से अभी नईम उल हक साहब ने मुआशी अफरा तफरी की तरफ इशारा किया, पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई है, और एक ऐसे शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर रखा गया है, इसहाक डार को, जिसका वाहिद मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की मईशत को जिस तरीके से चला रहे हैं वो नाकामी की तरफ जा रही है। और जिस तरह से हमने कल ये बताया था कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक के लोगों ने इनकार ही कर दिया इसहाक डार से मिलने, और अब आज जो पाकिस्तान के मईशत के बारे में जो मुज़ाकरात हैं उनके लिए एहसन इकबाल को जो है वो नॉमिनेट किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए चेयरमैन नैब आए हैं, उन्होंने आज ये वादा किया है कि नवाज शरीफ के केसेस की वो खुद निगरानी करेंगे। ये एक खुशाइन बात है, और हम समझते हैं कि इन केसेस को मनतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से आज हसन और हुसैन के एक दायमी वारंट जो हैं वो जारी हुए हैं, और उनके ऊपर वो उसके लिए कार्रवाई शुरू हुई है, हम समझते हैं कि उनके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जल्द मुकम्मल होनी चाहिए ताकि ये केसेस आगे चले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि रियासत को इस वक्त एक बहुत हमें मोहतात रवैये की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए कह रही है कि पाकिस्तान की रियासत को जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए एक मजबूत सियासी हुकूमत का होना ज़रूरी है, और मजबूत सियासी हुकूमत के लिए इंतखाबात का होना ज़रूरी है। इंतखाबात जितनी जल्दी करा देंगे पाकिस्तान उतना जल्दी चैलेंजेस से बाहर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।